बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, आज हमारे पास क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें हमने बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब कि जो हमारे पास नंबर होंगे हम उनका बताना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज बुक की गिवन है। एसोसिएटिव मींस के एडिशन के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो लिहाजा पार्ट नंबर 1 हम कहते हैं कि वो कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 है, a+4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज इक्वल टू a+4 + b और ब्रैकेट क्लोज होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि ये हमारे पास एक वैल्यू है, इसे चेक करो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई होती है। तो बुक क्लास 9th बुक जो है ना पेज नंबर 7, ठीक है, उस पर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ठीक, पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो पेज 7, ठीक है, उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं एसोसिएटिव मीन्स के एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो पहले तो हमने ये चेक करना है, ये हमारे पास है जी 3 वैल्यू हैं। ठीक है, 3 वैल्यू हैं, फर्स्ट 2 प्लस हो रही हैं ब्रैकेट क्लोज के साथ और थर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट मीन्स के ब्रैकेट के बाहर और लास्ट वाली ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रही है। तो ये हमारे पास पेज 7 पे प्रॉपर्टीज़ है, तो उसके लिहाज से ये 3 वैल्यू है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये तो हो गई ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स के ये तो हमने लिख दिया ना कि 3 वैल्यू हैं, इसलिए हमने ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसका बता दिया। अब ये एसोसिएटिव तो है, ये किस मीन्स के किस लिहाज से किस की है, मल्टीप्लिकेशन है एडिशन है, तो उसके साइन जो है ना एडिशन के लिहाज से, तो हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन कह लें एडिटिव कह लें, ये की बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है जी वो कह रहा है स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना पेज नंबर 7 पर जो है ना जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ गिवन है, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो उसमें ये 2 वैल्यूज़ है ना। ठीक है, मीन्स के वो कह रहा है कि अगर 2 वैल्यू प्लस हो रही हूँ, सेम टू सेम वही वैल्यू रिवर्स मीन्स के उल्ट कर दें, तो उनका एडिशन जो है ना सेम ही होगा। अगर वो सेम है तो ये कह रहा है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हो गई। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू है इसलिए हमने कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया हमारे पास एडिशन, तो लिहाजा ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी तरह हम चेक करते हैं जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या चीज़ है जी, x - x = 0। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास वो कह रहा है कि x - x = 0 है। ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं। ठीक है, इसे चेक करने के लिए हमने कहा कि इसे पेज नंबर 7 पे अगेन चेक करते हैं, या प्रॉपर्टीज़ वो जो है ना अच्छी तरह रिवाइज करनी है। ठीक है, पेज नंबर 7 पे जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ गिवन है उसे रिवाइज करना है। उसे रिवाइज करने के लिए हमने कहा कि इसे जो है ना हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास x - x = 0 है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी नंबर लें उसी का इन्वर्स लें, उल्ट नंबर लें। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 का आएगा। ठीक है, तो ये 0 के लिहाज से इन्वर्स नंबर है, तो हमने कहा कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट किस लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। ठीक है,
तो ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ और फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट वो कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर गिवन है, ए ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी, मीन्स के इससे मल्टीप्लाई करवाया, एंड बी सी, ठीक है, प्लस बी सी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 7 पर मीन्स के एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा एक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स के डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, तो इसलिए हमने कहा कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मीन्स के ए जो है हमारा पर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक और चीज़ है, ये तो हमने लिख लिया ना कि कौन सी प्रॉपर्टी, ये तो शो हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रही है और एडिशन। तो हमने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये आ गया जी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड एडिशन, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्या चीज़ वो कह रहा है कि एक वैल्यू है वो 2 मीन्स के मल्टीप्लाई हो रही है 2 एडिशन वैल्यू मीन्स के ब्रैकेट क्लोज वैल्यू के साथ, तो मल्टीप्लाई हुआ तो ये लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो है ना मल्टीप्लाई हुई, तो इसलिए हमने कहा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई भी हो रहा है एंड एडिशन और एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, वो क्या कह रहा है कि पार्ट नंबर 5 इज इक्वल टू 16, ठीक है। पार्ट नंबर 5 वो कह रहा है कि हमारे पास नंबर है, तो कोई भी वैल्यू है उस पर प्लस हो रहा है 0, मीन्स कि ऐसी वैल्यू जिसमें 0 प्लस भी हो तो वो सेम टू सेम वही चीज़ रहती है, ठीक है। तो इसलिए कहा कि अब ये हमारे पास क्या होगी, इस पेज नंबर 7 पे एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी होगी। तो हमने कहा कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है, 0 की आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू, अब विद रिस्पेक्ट टू किस लिहाज से है, एडिशन के लिहाज से, तो हमने कहा कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, एडिशन के लिहाज से, ठीक है। और इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 5 भी क्लियर, ठीक है। तो अब हमने पार्ट नंबर 6 लिखना है, ठीक है। उसे चेक करेंगे, वो हमारे पास क्या है, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। वो कह रहा है कि ऐसी वैल्यू है, ये कोई वैल्यू गिवन है, उसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। अब हमने पीछे गाइस देखा था कि एडिशन करवाई थी ना, मीन्स के सेम वैल्यू के साथ ही ना सब्ट्रैक्शन करवाई थी, एडिशन आई, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली एडिशन, ठीक है, आइडेंटिटी, इससे प्लस करवाया तो हमारे पास सेम टू सेम वही है, एडिशन के लिए ऐसे 0 प्लस किया तो हमारे पास सेम टू सेम वही चीज़ आ गई। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई है और इसकी आइडेंटिटी क्या चीज़ है, हमारे पास 1 है, तो इससे मतलब कि इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हमारे पास सेम वही आएगी, चेंजिंग ये आएगी। तो ये मल्टीप्लाई है, तो हमने कहा कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है,
ठीक है। विद रिस्पेक्ट वही हमने मल्टीप्लाई पहले शो कर दिया था। तो ये पेज नंबर 7 पे भी मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट जो है ना हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे गाइस व्यूवर्स इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं, ठीक है। 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 7 वो कह रहा है कि हमारे पास एक वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू आ गया 4 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 8 आ गया। तो जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी जो हमने एक साल की थी एसोसिएटिव ना, उसमें तो हमारे पास एडिशन हो गई थी ना, सेम टू सेम वही चीज़ है। जस्ट किस चीज़ की चेंजिंग आई इसमें, वैल्यू की, मीन्स के इस साइन की, एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो लिहाजा इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने कहा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से है, 3 वैल्यू तो एसोसिएटिव होगी, ठीक है। अगर एडिशन में भी देखें 3 वैल्यू होंगी तो ये एसोसिएटिव होगी, मल्टीप्लाई में भी 3 वैल्यू तो एसोसिएटिव। चेंजिंग किस में आती है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से या मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर, इसका हमने लास्ट पार्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट क्या है, 7 जी हमारे 8 हमारे पास लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ऐसी वैल्यू, ठीक है, जैसे हमने ये एडिशन के लिहाज से ना एक वैल्यू की थी कि अगर प्लस करें और उसका रिवर्स ही जो है ना, इन्वर्स नहीं रिवर्स वैल्यू प्लस करें तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या मतलब कि इसे अगर हम सपोज करें 1 + 2 और 2 + 1 करें तो ये हमारे पास सेम ही आंसर आना था ना। तो इसी तरह ये तो होगा ना हमारे पास एडिशन के लिहाज से ना, एडिटिव एडिशन के लिहाज से, ठीक है, एडिशन के लिहाज से। तो ये वैल्यू आगे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका रिवर्स भी अगर हमें वैल्यू को रिवर्स करें, मीन्स के चेंज करें, इसकी साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएं, मीन्स के क्या कह रहा है कि 1 × 2 एंड 2 × 1, तो आंसर हमारे पास 2 ही आना है। तो यही चीज़ वो इधर शो कर रहा है, बता रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये लिहाजा हमारे पास वैल्यू 2 है, ठीक है। इधर वैल्यू 3 थी तो इसे एसोसिएटिव का, इधर वैल्यू 2 है तो हमें इसे कम्यूटेटिव देना, कौन सी, कम्यूटेटिव। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, अब हमने देखना है कि किस लिहाज से ये कम्यूटेटिव है ना, एडिशन के लिहाज से मल्टीप्लिकेशन, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गए। इसमें हमने क्या शो करना था कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, जो हमारे गिवन वैल्यू है इसकी प्रॉपर्टीज शो करनी थी। तो इसी तरह हमारे 8 पार्ट आज कंप्लीट हुए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर में नेक्स्ट जो है ना पार्ट नंबर इसका सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।